फ्रेंड दोस्तों इस वीडियो में लोग बात करने वाले हैं किसान विद्रोह के बारे में। अब तक भारत में जितने भी किसान विद्रोह हुए हैं या फिर अन्य जो विद्रोह हुए हैं उनके बारे में हम लोग जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों यह वीडियो आपके लिए एसएससी की तैयारी करते हैं या फिर स्टेट पीसीएस की या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं जिसमें हिस्ट्री आती हो, जीएस आता हो, उसके लिए आप बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों 1857 से पूर्व ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध जो असंतोष था वह इन विद्रोहों के रूप में बनकर उभरा था। इसे 3 श्रेणियों में विभाजित किया जाता है बिपिन चंद्रा के अनुसार: नागरिक विद्रोह, जनजाति विद्रोह, किसान विद्रोह, सिविलियन रिवोल्ट, ट्राइबल रिवोल्ट और पीजेंट रिवोल्ट। पहले हम जानने वाले हैं नागरिक विद्रोह के बारे में। दोस्तों पहला सन्यासी विद्रोह फकीर विद्रोह भी कहा जाता है। इसे सन 1770 से 1820 तक माना जाता है, लेकिन मुख्यतः कहा जाता है कि 1763 में इसकी शुरुआत हुई थी और सन 1800 तक यह बहुत ही ज़्यादा प्रभावी रहा था। इससे संबंधित पुस्तक यानी कि किस पुस्तक में इसका वर्णन मिलता है तो वह है आनंद मठ, जो कि बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित है और बंगाली भाषा में है। दोस्तों इस विद्रोह का जो क्षेत्र था वह बंगाल था, और इस विद्रोह का कारण क्या था? तीर्थ यात्राओं पर रोक और बंगाल अकाल। तो पूछ लेगा कि तीर्थ यात्राओं पर रोक और बंगाल के अकाल के कारण कौन सा विद्रोह हुआ था, तो वह हुआ था सन्यासी विद्रोह। अब इससे संबंधित नेता कौन लोग थे उनके बारे में जान लेते हैं। दोस्तों इनके प्रमुख नेता थे मजनूम शाह, चिराग अली और देवी चौधरानी। यहाँ पर नोट में लिखा हुआ है दोस्तों कि बंकिम चंद्र चटर्जी ने देवी चौधरानी के संघर्षों पर आधारित उपन्यास भी लिखा है, देवी चौधरानी नाम से, जो कि काफ़ी चर्चित उपन्यास है। पलामू या चेर विद्रोह सन 1800 से 1802 तक। क्षेत्र पलामू क्षेत्र बिहार में पड़ता है और इसका कारण था जागीरदारों यानी चेरों की जमीनों का छीना जाना। इनके नेता थे भूषण सिंह। इसके बाद पॉलीगर विद्रोह। दोस्तों ये पॉलीगर जो थे वे सैनिक हुआ करते थे। सन 1795 से 1805 के बीच में ऐसा हुआ था यह विद्रोह, और इसका क्षेत्र जो था वह दक्षिण भारत यानी विशेषतः तमिलनाडु क्षेत्र में इसका उदय हुआ था। और इसका कारण था करारोपण सैनिकों पर अत्यधिक कर लगा देना। इसके नेता थे कोटा बोमा नायकन। ठीक है। इसके बाद वेलथम्पी विद्रोह सन 1808 से 1809 के बीच में रहा, जिसका क्षेत्र केरल था, केरल का त्रावणकोर विशेष रूप से। इसका कारण था कंपनी से नाराजगी और 1805 की सहायक संधि। ठीक है। आपसे यहाँ पे प्रश्न है कि सहायक संधि का जनक किसे माना जाता है। और दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ वेलथम्पी विद्रोह के जनक थे वेलथम्पी। ठीक है। पाइका या पाइको विद्रोह सन 1817 से 1818 के बीच में हुआ था। इसका क्षेत्र ओडिशा था और इसका कारण सैन्य सेवाओं के बदले कर मुक्ति जमीन मिलती थी और उसे समाप्त कर दिया गया। यानी कि सैन्य सेवा करने वाले व्यक्तियों को उन्हें जमीन मुफ्त में दी जाती थी, जिसके समाप्त करने के कारण जो समाप्त कर दिया गया, तो उसके एवज में पाइका विद्रोह शुरू हुआ था। इसके नेतृत्व करता थे जगबंधु ने किसका नेतृत्व किया था? पाइका विद्रोह का। दोस्तों कित्तूर विद्रोह 1824 में हुआ था, जिसका क्षेत्र तो कर्नाटक था, और इसका कारण क्या था? उत्तराधिकारी को अंग्रेजों द्वारा अस्वीकृत करना। ठीक है। कर्नाटक क्षेत्र में जो वहाँ राजवंश था उसके उत्तराधिकार को स्वीकार न किया जाना इस विद्रोह का प्रमुख कारण बना, और इसके नेतृत्व करता थी रानी चेन्नम्मा। ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर बन जाएगा। रानी चेन्नम्मा किस विद्रोह संबंधित है? कित्तूर विद्रोह संबंधित है। नेक्स्ट दोस्तों हमारा है गडकरी विद्रोह। गडकरी विद्रोह की शुरुआत होती है 1844 में, जिसका क्षेत्र महाराष्ट्र है, और इसका कारण है सैन्य सेवाओं के बदले कर मुक्त जमीन को खत्म कर देना, चूँकि हमने पहले किसमें देखा है? पाइको विद्रोह में देखा। इसके बाद दोस्तों नेतृत्व बाबाजी अहिरेकर। ठीक है। बाबाजी अहिरेकर इसके नेतृत्व करता थे। नेक्स्ट है रामोसी विद्रोह सन 1822 में हुआ। ठीक है। जिसका क्षेत्र पूना यानी पश्चिमी महाराष्ट्र था। अकाल, इसका कारण क्या था? लगान दरों का बढ़ाया जाना। और ठीक है। और इसका मुख्य कारण क्या था? लगान करों का बढ़ाया जाना, जिसके नेतृत्व करता थे चित्तूर सिंह। इसके बाद इसका नेतृत्व किया था उमा सिंह ने। अब है बहावी आंदोलन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चूँकि बीपीएससी टीआरई 4 में टीआरई 3 में भी आ चुका है, तो संभावना है कि प्रश्न और आ सकते हैं। दोस्तों बहावी आंदोलन की शुरुआत हुई 1830 से 1852 के बीच में यह प्रभावी रहा, जिसका क्षेत्र बरेली जनपद था। ठीक है। बरेली और मुख्य केंद्र पटना हुआ करता था। इसका कारण इस्लाम में व्याप्त कुरीतियों को समाप्त करना था और शोषक वर्ग का दमन हो रहा था, उसके कारण यह आंदोलन उभर कर आया था।
इस आंदोलन के नेतृत्वकर्ता सैयद अहमद बरेलवी थे, ठीक है। और 1831 में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो इसके बाद अली बंधु, सनायत अली और विलायत अली ने इसे पटना में ले जाकर चलाया था। इसके बाद कूका विद्रोह सन 1840 से 1872 के बीच, जिसका क्षेत्र पंजाब था और कारण सिख धर्म में सुधार पंजाब पर ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार के बाद राजनीतिक हो गया था, ठीक है जी। यह कूका विद्रोह कहाँ से संबंधित है? कूका विद्रोह जो है दोस्तों, कूका विद्रोह पंजाब क्षेत्र से संबंधित है, ठीक है। इसके नेता थे जवाहर मल भगत और इनके शिष्य बालक सिंह राम सिंह, ठीक है। इसके अन्य विद्रोह भी हुए थे, लेकिन प्रमुख हमारे यही कौन से विद्रोह थे? हमारे नागरिक विद्रोह थे। अब हमें पढ़ने वाले हैं दोस्तों प्रमुख किसान आंदोलन, ठीक है। इनसे प्रश्न बनते हैं और जरूर बनते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों पागलपंथी विद्रोह सन 1813 में शुरू हुआ, क्षेत्र था बंगाल, कारण अधिक कर लगा देना। इसके नेतृत्वकर्ता थे करम शाह और टीपू मीर। इसके बाद आती है फरायजी विद्रोह, 1818 से 1819 के बीच में चलता रहा, जिसका क्षेत्र बंगाल था, कारण इस्लाम में सुधार और अंग्रेज विरोधी, ठीक है। नेतृत्वकर्ता थे शरीयतुल्लाह, ठीक है। अहोम विद्रोह बहुत इंपॉर्टेंट विद्रोह है दोस्तों, 1828 में शुरू होता है, जिसका क्षेत्र असम था, कारण आंग्ल बर्मा युद्ध के बाद अंग्रेजों का पीछे न हटना अहोम विद्रोह का प्रमुख कारण था, जिसके नेता थे गोमधर कुंवर। मोपला विद्रोह सन 1836 से 54 के बीच में चलता है, जिसका प्रथम चरण था, जिसके तहत कुल 22 विद्रोह हुए थे, क्षेत्र मालाबार केरल, ठीक है। इसका कारण था राजस्व में वृद्धि कर देना। नेतृत्व भीड़ ने किया था, कोई व्यक्तिगत व्यक्ति ने नहीं किया था। नील विद्रोह सन 1859 से 60 के बीच में, जिसका क्षेत्र बंगाल था, कारण ददनी प्रथा के खिलाफ। दोस्तों इसे प्रथम सफल किसान आंदोलन कहा जाता है, जो कि चंपारण सत्याग्रह बिहार 1917 में हुआ था, ठीक है। तो प्रथम सफल किसान आंदोलन कौन सा था? चंपारण सत्याग्रह था, जो कि 1917 में शुरू हुआ था। दोस्तों आंदोलन के परिणाम स्वरूप नील आयोग का गठन किया गया 1860 में, और नील की खेती की समीक्षा करने के लिए। इस विद्रोह से संबंधित पुस्तक थी नील दर्पण, जिसे लिखा था दीनबंधु मित्र ने। भाषा बांग्ला भाषा में लिखी गई थी यह पुस्तक। इसके बाद पाबना विद्रोह। पाबना विद्रोह की शुरुआत होती है 1873 से 76 के बीच में चलता है, क्षेत्र था बंगाल, कारण लगान दरों का बढ़ना। नेतृत्वकर्ता थे ईश्वर चंद्र राय और शंभू राय, ठीक है। इसके बाद दोस्तों तेभागा आंदोलन, क्षेत्र त्रिपुरा और बंगाल, कारण था फ्लाइड आयोग की सिफारिश लागू करने के लिए यह आंदोलन किया गया था। फ्लाइड आयोग की सिफारिश थी किसानों की पैदावार का 2/3 हिस्सा मिलेगा और भूमालिक को 1/3 हिस्सा मिलेगा। इसके नेतृत्वकर्ता थे कंपा राम सिंह और भवन सिंह। एका आंदोलन सन 1921 से 22 के बीच में चलता है, क्षेत्र था संयुक्त प्रांत, कारण लगान दरों में वृद्धि और लगन जो लगान थी वह नगद रूप में मांगते थे अंग्रेज, उस विरोध में शुरू हुआ था, जिसके नेतृत्वकर्ता थे मदारी पासी और सहदेव। दोस्तों इस आंदोलन में शामिल लोगों को गंगा नदी की कसम दी जाती थी। जनजातीय विद्रोह देख लेते हैं। हमने पहले देखा नागरिक विद्रोह, फिर किसान विद्रोह, अब जनजातीय विद्रोह। दोस्तों चुवार विद्रोह, उपनाम इसे जंगल महल का विद्रोह भी कहा जाता है। पहला चरण हुआ था 1766 1772 के बीच, दूसरा चरण हुआ था 1795 से 1816 के बीच। तो दोस्तों जो दूसरा चरण था उसका नेतृत्व किसने किया था? दुर्जन सिंह ने, और जो पहला चरण था उसका नेतृत्व किया था साम गजन व सुबला सिंह ने, ठीक है। इसका क्षेत्र बंगाल था और कारण था वर्धित भू राजस्व। कोल विद्रोह सन 1831 में शुरू होता है, जिसका क्षेत्र झारखंड था और विशेष रूप से छोटा नागपुर का पठार, कारण बाहरी लोगों को जमीन का हस्तांतरण करना। इसका नेतृत्व किया था बुद्धो भगत ने। तो बुद्धो भगत ने कोल विद्रोह का नेतृत्व किया था। इसके बाद हमारा अब आखिरी पड़ाव है हो एवं मुंडा विद्रोह। हो एवं मुंडा विद्रोह कब हुआ था? 1820 से 37 के बीच में, जिसका क्षेत्र था झारखंड, कारण अंग्रेजों द्वारा भूमि का अधिग्रहण कर लेना। नेतृत्व राजा परहत, ठीक है। मुंडा विद्रोह सन 1899 से 1900 के बीच में हुआ था, क्षेत्र था झारखंड। दोस्तों इसका कारण था ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ, ठीक है। और इसका नेतृत्व किया था मुंडा विद्रोह का बिरसा मुंडा ने, जिन्हें भगवान बिरसा मुंडा कहा जाता है और इन्हें धरती बा के नाम से भी जाना जाता है। 15 नवंबर को दोस्तों प्रत्येक वर्ष इन्हीं के जन्मदिन के अवसर पर
जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है। संथाल विद्रोह 1855 से 56 के बीच में क्षेत्र था झारखंड। इसका कारण था भूमि का अधिग्रहण। दोस्तों, नेतृत्व सिद्धो कान्हू चांद और भैरव ने किया था। नागा विद्रोह, नागा आंदोलन 1905 से 1931 के बीच में क्षेत्र था मणिपुर। कारण था नागा राज की स्थापना करना, जिसका नेतृत्व जदू नांग ने किया और इनके बाद की थी रानी गैडिन ल्यू ने। इन्हें इंडियन नेशनल आर्मी और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नागा क्वीन कहा था कि इन्हें रानी गैडिन ल्यू ने। दोस्तों, यह परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है कि रानी गैडिन ल्यू को किसने नागा क्वीन की उपाधि दी थी, तो वह पंडित नेहरू ने और इंडियन नेशनल आर्मी ने दी थी। दोस्तों, आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि ऐसी वीडियोस डेली आती हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।